तुम एक ऐसे पापों में जीवन जी रहे हो जिसका अंत दुख, बीमारी और मृत्यु है। बाइबल में लिखा है पाप की सजा मृत्यु है, दुख है, बीमारियां हैं। इसीलिए आज इंसान पापों के कारण मर रहा है। जैसे जैसे आप पाप में बढ़ रहे हैं वो पाप का असर एक इंसान को फॉलो करता है। यीशु मसीह रोए क्योंकि जिन लोगों के ऊपर पाप का असर के नीचे लोग जी रहे थे उनके कारण यीशु मसीह रोए। और यीशु ने कहा जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की बातें हो रही थी, यीशु ने कहा था मेरे लिए मत रो ए औरतों, मेरे लिए मत रो, अपनी संतानों के लिए रो, अपने वंश के लिए, अपनी संतानों के लिए रो। क्योंकि पाप के असर में, ये पाप भरी दुनिया में, ये पाप के असर के नीचे हैं कि वो उद्धार के पास आए, वो क्षमा के पास आए, वो मेरे जाने के बाद मुझ पर विश्वास करें और बचाए जाएं। यीशु मसीह कहते उनके लिए रो जो पाप के बंधन के नीचे है। यीशु मसीह जानते थे कि पाप का असर क्या कर सकता है। जब एक अधरंगी यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने कहा ए मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, इसलिए अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने पहले उसके पाप को तोड़ा और उसे क्षमा किया और उसे चलने की सामर्थ दी। लोग बोलने लगे परमेश्वर के अलावा कौन पापों को माफ कर सकता है? ये क्या साबित करना चाहता है अपने आप को कि पाप तेरे माफ हुए? परमेश्वर के अलावा कौन पाप को माफ कर सकता है? यीशु ने कहा मैंने ये इसलिए कहा, कोई भी कह सकता है कि तेरे पाप माफ हुए। अब देख वो लंगड़ा चल रहा है तेरे सामने, क्योंकि पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार केवल मुझे दिया गया है। बोलो प्रभु, हम आपके वचन का आदर करते हैं। हम इसे सुनने के लिए अपने हृदय को खोलते हैं। जो मेरे हृदय की अच्छी जमीन में बोया जाए और 100 गुना फल लेके आए। पतरस ने प्रीच किया, सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वे पवित्र आत्मा से भर गए। बोले वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भर जाने का मैं विश्वास करता हूँ। वचन सुनते सुनते आश्चर्य कर्म होने का मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। तो जैसे परमेश्वर के वचन से बातें होंगी, परमेश्वर की सामर्थ्य वचन के द्वारा मेरे जीवन में उतर आएगी और सुनने से मेरा विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि मैं विश्वास से सब असंभव काम को आज से संभव होते हुए देखूंगा। बोले आमेन। विश्वास लिखा करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम कोई भी क्यों ना हो, तो आपका परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। इसलिए जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी सबकी प्रेयर डिफरेंट होती है, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, क्योंकि हर एक की प्रेयर, हर एक के हालात, हर एक की परिस्थिति लिखे आत्मा आप ही हमारे लिए आए भर भर कर जो बयान से बाहर है विनती करता है, प्रार्थना करता है, तो हमारे लिए प्रार्थना होती है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार, अपने लिए, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम चाहे डिफरेंट क्यों ना हो, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना से जिनके टांगे नहीं थी उनकी टांगे आ गई, जिनके पैर नहीं थे उनके पैर बन गए, जिनके हाथ सूखे थे वो सही हो गए, जिनकी आंखें टोटल ब्लाइंड थी वो हील हो गई। बाइबल में 4 दिन के मुर्दे जिंदे हो गए। यीशु ने तूफान को शांत कर दिया, मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया, 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 को खिला दिया। उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोले, दुष्टात्मा निकाली, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया। चाहे प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना थी, यीशु के लिए एक मुर्दे को जिंदा करना और एक छोटी प्रॉब्लम को दूर करना उसके लिए एक सम्मान बात थी। इसलिए कभी भी जब आज आप प्रभु की हजूरी में बैठे, सबसे पहले छोटी बड़ी कहना बंद कर दो, क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन आता है वहां छोटी बड़ी नहीं, वहां पर केवल विश्वास की प्रार्थना से लिखा रोगी बच जाएगा। चाहे उसने कोई भी पाप क्यों ना किया हो, चाहे उसकी प्रॉब्लम बड़ी छोटी भी क्यों ना हो, मैं कह सकता हूं प्रकाशन से। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना ये दुष्टात्मा बड़ी है, ये छोटी है। पर हो सकता है हाँ आपको बड़ी छोटी को लेकर आपको सोचे मुझे बड़ी सामर्थ्य चाहिए इसे निकालने के लिए, पर अगर आप उसी दुष्टात्मा के सामने बाइबल के किसी वचन पर विश्वास कर ले और रेमा के रूप में वो वचन आप में आ जाए, तो वो दुष्टात्मा चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, उसे जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपको समझना है कोई बड़ी छोटी प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर के लिए एक समान है। परमेश्वर के लिए वचन के सामने वो एक समान है। हालेलुया।
आपको पता है जब यीशु ने लाजर को जिंदा करना था, उस समय यीशु मसीह रोए। क्या लाजर के लिए रोए? उसे तो पता है लाजर को मैं जिंदा कर दूंगा। उसने तो पहले ही कहा, प्रभु धन्यवाद तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। उसने तो प्रार्थना भी नहीं की, सीधा बाहर आने का हुक्म दिया। उसने तो पहले क्या, खुदावन धन्यवाद तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, तू सदा मेरी सुनता आया है। तो इसीलिए आपको समझना है, जब यीशु मसीह रोए, आपके अंदर से भी रो रो के प्रार्थना होती है। आप समझते हैं कि आपके अंदर रूहों का बोझ आता है, आपके अंदर नरक में जाने वाले लोगों की दिखाई देते हैं, उनके नाम दिखाई देते हैं, आपके अंदर बोझ आता है। पिता ने अपना कार्य किया, यहोवा ने अपने पुत्र को भेजा। पिता मतलब कैसा, तो शब्द मनुष्य के रूप में उतरा, शब्द देतारी हुआ, शब्द ने सब कुछ बनाया। आद में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द लिखा देतारी हुआ, शब्द मनुष्य के रूप में आया। वही परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आया। उसने मनुष्य को बदलने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बन के आया, ताकि जो मनुष्य को सिखा सके कैसे फास्टिंग रखनी, कैसे शरीर को जीतना है। देख, मैं 40 रोजों में था, मैंने शरीर को जीत लिया। देख, शैतान मेरे सामने आया, मैंने वचन के द्वारा शैतान को भगाया। तुम भी मेरी तरह शरीर को और शैतान को जीतना, तुम भी मेरी तरह दुष्ट आत्मा निकाल पाओगे, बीमारों को चंगा कर पाओगे, तुम भी मेरी तरह मुझसे भी बड़े बड़े काम कर पाओगे, क्योंकि मैं अपना आत्मा तुम में भेजूंगा। इस कारण मैंने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, क्योंकि मेरा आत्मा तुम में होगा। मैं और पिता एक ही हैं। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया। और कभी भी यीशु को यीशु कह के प्रार्थना ना करें। यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है, उसे परमेश्वर कह के प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसे परमेश्वर को देख लिया। मैं और पिता एक ही हैं। हालेलुया। चेले क्यों नहीं दुष्ट आत्मा निकाल पाए? जिसने पौलुस के जो 2 बंदों ने निकाली थी, कहता यीशु का प्रचार पौलुस करता है, उसी यीशु के नाम में डांटते, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, मारा, जख्मी कर दिया। चेले दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए, क्योंकि चेलों ने अभी तक शरीर को जीता नहीं था। यीशु मसीह जीत के, शरीर को जीत के, शैतान को हरा के, लेकिन शैतान उसके सामने चला गया। यीशु ने वचन के द्वारा जवाब दिया। शैतान ने सारी अभिलाषाएं आगे रखती कि मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा, मेरे सामने झुक के प्रणाम कर। यीशु मसीह झुका नहीं शैतान के आगे। संसार की अभिलाषाएं जो यीशु मसीह के सामने, संसार का सारा प्रलोभन, संसार और संसार की वस्तुएं जो यीशु के सामने रखी, यीशु झुका नहीं। आज अगर एक पास्टर शरीर के आगे झुकना बंद कर दे, आज अगर एक विश्वासी शैतान के आगे झुकना, शरीर के आगे झुकना बंद कर दे, शैतान से जीते वचन के द्वारा, तो आप भी बड़े बड़े कामों को हर एक कोई अपने जीवन के द्वारा कर सकता है। क्योंकि उसने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और दुष्ट आत्मा निकालेंगे। ये प्रतिज्ञा आपके बीच में पूरी होती नजर आएगी, क्योंकि यीशु ने जीता था। हालेलुया। तो आपको भी जीतना है। आज आपके ऊपर जीत की सामर्थ्य लेके आप जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप शरीर पर जीतेंगे, आप शैतान पर जीतेंगे, आप संसार जो आपका विरोधी है आप उस पर जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई बात आज के बाद आपको हरा ना पाएगी। मैं जीत का अभिषेक करता हूं इस वचन के अनुसार आपके ऊपर यीशु के नाम में। आज से तुम विक्टोरियस लाइफ, जीत का जीवन जियोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस वचन के अनुसार आपके लिए हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जानते थे कि पाप की सामर्थ्य क्या कर सकती है। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, अपने पापों के लिए, जो पापों में चल रहे हैं, अपने पापों के कारण रो। जो तूने गंदी मूवीज देखी हैं, जो तूने लड़कियों के साथ गलत रिलेशनशिप बनाए हैं, जो तुम अपनी पत्नी के अलावा भी दूसरों की पत्नी को देखते हो, जो तूने अपने घर चोरी की है, जो तूने अपने घर वाले फैमिली मेंबर्स को एक बुरी निगाह से देखा है, आत्मा तेरे लिए बात कर रहा है, प्रगट कर रहा है तेरी गंदगी को। जो तूने अपनी फैमिली को ही गलत निगाह में देखा, अपनी बहन को भी बुरी निगाह से देखा, अपने परिवार में भी तूने बेविचार और गंदे सपनों से देखा है, जो तूने अशुद्ध काम किए, जो तूने नशे किए, जो तूने बुराई की है, पीठ पीछे किसी की चुगली की है, खिलाफत की है, पास्टरों के खिलाफ बोला है, तूने बहुत सारे पाप अपने जीवन में किए हुए हैं। स्कूल टाइम से लेके, कॉलेज टाइम से लेके, बिजनेस टाइम लाइफ से लेके तूने बहुत से धोखे किए हैं, बहुत से ठगी की है, बहुत लोगों को लूटा है, तूने बहुत से पाप किए अपने जीवन में। जब मैं अनेक पापों को बोल रहा हूं तो तेरे पाप जो तूने किए तेरे आंखों के सामने आ रहे हैं और तुझे रोना आना चाहिए तेरी गंदगी के कारण, क्योंकि उसी पाप के कारण आज तुम दुखों में हो, बीमारियों में है। तुझे रोना आने चाहिए। क्या कोई मेरे पाप से माफ कर सकता है मुझे? क्या कोई है जो मुझे क्षमा कर सकता है? क्या कोई मुझे इस पाप के असर से बचा सकता है? तुझे आज रोना है। मैं इस पापों से क्षमा चाहता हूं कि मैं दोबारा इन पापों को ना कर पाऊं। क्या कोई ऐसा गॉड है, क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो मुझ में ऐसी ताकत दे कि मैं दोबारा गंदी मूवी ना देखूं, गलत रिलेशनशिप ना करूं, शरीर के साथ अपने शरीर से गंदे काम ना करूं? क्या कोई है जो मुझ पापों से आजाद कर सकता है कि मैं गालियां ना निकालूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं लालच ना करूं, मैं किसी की खिलाफत ना करूं? क्या कोई है जो मैं अपनी पत्नी पर मार कुटाई ना करूं?
आपको कहना है क्या कोई है जो मेरे इन पापों को माफ कर सकता है? कहना है रो रो के मुझे मेरे पापों की क्षमा चाहिए। मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, आप रो तो रहे होगी आपकी आत्मा, अगर आपकी आत्मा रो रही है इसका मतलब यीशु आपके अंदर आ रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा है। आज ही तुझे कहना है, अगर तुम चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आपको, अभी आपने रो लिया, आपकी आत्मा अंदर से रो रही है, चाहे आंसू बहे चाहे नहीं, पर अगर आपकी आत्मा इस पाप के कारण तुम मान लेते हो, लेकिन जो अपने पाप को मान लेते हो उस पर दया की जाती है। जो उसे नहीं मानता, नहीं मैं तो इस पापों में करने में, खाओ पियो ऐश करो दुनिया में, क्या परमेश्वर किसने देखा, स्वर्ग नरक किसने देखा? अरे उसका असर बहुत बुरा है। तुम तो नहीं जानते क्योंकि तुम पाप और शरीर के कब्जे में हो। केवल एक आत्मिक अगुआ ही तुझे उससे बता सकता है उसके बारे में। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे बीच में। इसलिए अगर तुम पापों के कारण तेरा दिल रो रहा है, तुम चाहते हो मेरे पापों की क्षमा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए अब एक खुशी की खबर बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखे हम गुड न्यूज का प्रीच करते हैं, हम खुशखबरी का प्रचार करते हैं। उसने कहा जाओ ये खुशखबरी सारे जगत में जाके प्रचार करो, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशखबरी ये है, गुड न्यूज ये है, शुभ समाचार ये है कि आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र सारी दुनिया के पापों के लिए कुर्बान कर दिया। केवल क्रिश्चियंस के लिए नहीं, केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, केवल चर्च जाने वालों के लिए नहीं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले यीशु को नहीं जानते थे, हमने बाद में यीशु को जाना। मैं एक जट सिख फैमिली से हूं और मैंने यीशु मसीह को जाना। मैं एक एग्रीकल्चर का काम, पैसे रखने वाला, चारा उनको डालने वाला, एक खेतीबाड़ी करने वाला, एग्रीकल्चर का काम करने वाला लड़का था। और मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं कपड़े वाले शोरूम में, जब पढ़ाई मेरी छूट गई और मेरे ऊपर केस हुआ कि मैं 3 साल तक पढ़ाई नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास से एक बड़ी एमबीडी जो गाइड होती थी, जो पॉकेट्स होती, पर्चियां होती, वो मेरे से पकड़ी गई और मेरे ऊपर चांटा पड़ा स्कूल में +2 की क्लास में। और मेरे ऊपर केस हुआ कि 3 साल मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। जब मेरी लाइफ इतनी, वो मेरे पाप का असर आ रहा था। स्कूल टाइम बोलते थे, मास्टर बोल रहे थे ना जाओ इन गंदी संगत में, ना जाओ इस बुराई की सामने। पूरी संगत ने मेरे भी चरित्र को बिगाड़ दिया था। 8 क्लास तक मैं पहले नंबर पर आया था, पर उसके बाद पूरी संगत ने मुझे पापों से भर दिया। लड़कियों के पीछे भागना, इधर उधर स्कूल में पीछे भागना, पूरी बुराइयों में चले जाना, पूरी गंदगी में लाइफ जा रही थी। और जो मेरे साथ लड़के थे, अगर आज मैं देखूं कोई लड़ाई झगड़े में मर गया, किसी कत्ल हो गया, कोई बीमारियों में मर गया, कोई कैसा मर गया, मैं सोच रहा हूं, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करता हूं कि अगर मैं ना उस समय बचाया जाता, यीशु को ना जानता, आज मैं भी उनकी तरह मरा हुआ होता। हालेलुया, कांग्रेचुलेशंस। आज तेरे पापों की क्षमा के लिए यीशु तुझसे बात कर रहा है और क्षमा कर देगा तुझे। जब पाप का असर खत्म हो जाएगा, जिंदगी में दुख खत्म हो जाएगा। ये चिन्ह ये होगा कि तेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, तेरी बीमारियां दूर हो जाएगी। और उसके बाद मैं कपड़े वाले शो में काम ढूंढने लगा। मुझे कपड़े वाले शोरूम में काम करने को मिला और जब मैं काम ढूंढ रहा था और मैंने वहां पर पोछा लगाना, लोगों को पानी देना, लोग वहां पर शीशे साफ करना और मुझे 2000 मिलना, केवल मुझे उससे कुछ ही बचना मुझे। और बड़ी गरीबी मेरे जीवन में थी, बहुत बीमारियां थी, जितना कमाता था बीमारियों में लग जाता था, घर की पूरी चिंता थी, प्रेशर था और बड़ा दुख था अपनी हर परिस्थितियों के कारण। जैसे ही एक समय आया 2010 में मैंने यीशु मसीह को जाना। ऐसे ही कहीं प्रार्थना सभा थी, किसी घर में मैं गया और वचन को सुना। वही वचन ने मैंने विश्वास किया उस वचन पर, चर्च जाना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे यीशु ने मेरी लाइफ को बदलना शुरू किया। आज वही अमरीश संधू आपके सामने खड़ा है, जिसकी मैंने 2 मिनट में एक स्टोरी बता दी। तो इसी तरह प्रभु आपको गवाही देने वाले लोगों में खड़े होके इसी तरह आपका जीवन आज एक न्यू लाइफ को ले रहा है। पुराना जीवन आज मिट जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो पाप के कारण नाश ना हो, फिर उसी पाप के कारण दुनिया में नाश ना हो दुखों में, और उसी पाप के कारण बाद में नरक की मौत ना मरे, नरक में ना जाए। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को कुर्बान कर दिया सबके पापों के लिए। हालेलुया। जैसे कोई कौम के लिए जान देता है, कोई देश के लिए जान देता है, इसी तरह यीशु मसीह ने पूरी मनुष्य जाति के लिए, किसी जात के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं, सारे मनुष्य जाति के लिए, पापों के लिए जान दे दी। तो जो कोई भी विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दी, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, उसे मार नहीं दिया गया। बाइबल में लिखा है हमारे पापों के कारण घायल किया गया, धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, अपना अपना मार्ग ले लिया था, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। उसने कहा मैं अपना प्राण देता हूं और उसे वापस लेने का अधिकार मेरे पास है।
कोई मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता। यीशु मसीह ने खुद जान दी है कि जैसे बिना लहू बहाए माफी नहीं है, इसलिए यीशु के बलिदान के रूप में लहू बहाया उसने क्रूस पर हमारे लिए और जान दे दी कि अब हमें कोई और बलियां देने की जरूरत नहीं। एक ही बलि यीशु मसीह की हमारे लिए दी जा चुकी है, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। उद्धार इतना आसान है, केवल ये विश्वास करने के लिए कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं, लंबा चौड़ा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, लंबा चौड़ा मसला हल कराने की जरूरत नहीं। बस विश्वास करे कि मैं पापी हूं, पाप के लिए पछताएं और माफी मांगे यीशु के नाम में और कहें यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को धो दे, मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, कृपया मेरे जीवन में आए। यीशु आपके जीवन में आएगा और आपकी मिट्टी जिंदगी को सोना बना के रख देगा। हालेलुया। लिखा है जो जानबूझकर सच्चाई को जानने के बाद भी पाप करे तो उसके लिए और कौन मृत्यु सहेगा? दूसरी कोई मृत्यु नहीं, दूसरा क्रूस कौन उठाएगा? हालेलुया। आपको मैं जानता हूं कि आपको जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, आपको देखना मैं किस हिस्से में हूं, किस बात का मैंने पश्चाताप नहीं किया। अगर आपका रियल पश्चाताप हो चुका है तो आपको दोबारा प्रेयर करने की अभी जरूरत नहीं है। जब आप एक बार रियल पश्चाताप कर लेते और बिलीव कर लेते मैं क्षमा किए गया हूं, फिर दोबारा कभी पश्चाताप की प्रेयर ना दोहराएं। जिस दिन आपकी आत्मा विश्वास करे कि मैं क्षमा किया गया हूं, और आपको करना भी होता है, अगर आप हृदय से पूरे पछतावे से प्रेयर करें, आपको बिलीव करना मैं क्षमा किया गया हूं। पर अगर आपकी ऐसी प्रेयर नहीं हुई, मैंने कहा प्रचार के समय तुझे रोना आना चाहिए। मैं कोई रोने वाले स्टाइल से प्रीच नहीं कर रहा हूं कि आपको एक फीलिंग से रुला दूं, नो नो नो, क्योंकि पवित्र आत्मा का मिरेकल्स अलग है। आपकी आत्मा रो रही है, तो इसीलिए वो लोग, आप पास्टर हो सकते हैं, आपको पता है ये गलतियां हैं, ये मेरी लाइफ में बहुत चीजें हैं। आप एक बिलीवर हो सकते हैं, यीशु को जानने के बाद भी पाप में हो सकते हैं। दोबारा बपतिस्मा तो नहीं होता, पर दोबारा पश्चाताप होता है। इसलिए आज देखो अभी भी कौन सा पाप तुम्हारी जिंदगी में है, और आज उसके लिए पछताओ और उसके लिए पश्चाताप करना। लेकिन जो अपने अपराध को मान लेता है उस पर दया की जाती है। आज मान लेना और दया को रिसीव करके जाना। तो इसलिए आपको सेवक के लिए क्षमा मांगनी। प्रभु मैंने तेरा काम ढिलाई से किया, हे प्रभु मैंने अविश्वास किया, हे प्रभु मैंने अपनी जरूरतों के लिए विश्वास नहीं दिखाया, हे प्रभु तेरे लोगों के लिए मैं दोषी ठहरा कि मैं तेरे लोगों को वो दे नहीं पाया जो मुझे उन्हें देना चाहिए था। प्रभु मैं उन्हें वो ब्लेसिंग नहीं दे पाया, मैं इतने रोजे नहीं रख पाया, मैं इतनी प्रार्थना में नहीं, मैं पवित्रता में नहीं रह पाया। परमेश्वर आपको ऐसे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझ पे दया कर, मुझे भी माफ कर। हालेलुया। बस ये काम पूरा कर लो, बाकी परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगियों में आ रहा है। हालेलुया।